कैसे हैं आप? और मैं ईएच भाइयों के लिए एक बार फिर से प्लांट्स की एक बेहतर सीरीज लेकर आ रहा हूं। अभी तक हमने स्क्रोफोलोसो ग्रुप को कवर किया है, तो इस चीज के लिए मैं अपने साथियों से चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हमारी जो वीडियो है वो अपलोड होगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आर्निका मोंटाना की। दोस्तों, आर्निका मोंटाना एक बेहतर पौधा है और इस आर्निका मोंटाना की यदि हम बात करें तो इंजरी से जुड़े हुए जितने भी केसेस होते हैं उन सब में ये बेहतर तरीके से काम करती है। मान लीजिए आपका हाथ किसी दरवाजे में आ गया है, आपको चोट लग गई है, उस जगह पर नीलापन आ गया है, ऐसी स्थिति में हम यदि आर्निका मोंटाना और ईएच वाले जो हमारे भाई हैं वो A1 को 1000 डाइल्यूशन में यदि देते हैं तो ये समझिए ये वापस से उस ब्लड को कैपिलरी में एब्जॉर्ब कराने का काम करती है। तो आर्निका मोंटाना बहुत ही बेहतर काम करती है हेमोरेज की स्थिति में, किसी भी इंजरी की स्थिति में ये एक बेहतर तरीके से काम करती है। यदि मान लो आप कहीं गिर गए हो, जस्ट गिरने से आपको स्वेलिंग आ गई हो, बाहर की तरफ ब्लड नहीं आ रहा है लेकिन हाँ अंदर की तरफ आपको जो है ना स्वेलिंग हो गई है, अंदर से इंजरी हो गई है और अंदर ही हल्का फुल्का जो कैपिलरीज है वो बस्ट हो गई हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आर्निका मोंटाना बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। और ऐसी स्थिति में यदि आपके पास कोई पेशेंट आता है तो एक एक घंटे के गैप पर यदि आप उसे 1000 डाइल्यूशन की एक एक डोज देते हैं, निसंदेह उसको तुरंत ऐसी स्थिति में आराम मिलेगा। तो अब जैसे कोई आ गया जी, बोले जी मुझे तो कमर में दर्द होता है, मुझे तो साइटिका हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या देखेंगे, जब उसकी काउंसलिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसको कहीं ना कहीं वो उसको कहीं झटका लगा है या कहीं वो गिर गया है या जंप करने की वजह से उसको वो चोट लगी है और वहां ऐसी स्थिति में जो वर्टिब्रा के लेवल पर उसको जो है ना पेन बिल्डअप होता है और ऐसी स्थिति में पेन बिल्ड होगा तो स्टेनोसिस की कंडीशन वहां मिलेगी, क्योंकि वर्टिब्रा की एक जो बनावट है वो इस तरीके से कुदरत ने हमें दी है कि उसके बीच में टिश्यूज के कुशन्स होते हैं और वो जब रप्चर हो जाती है वहां से जो कैपिलरीज हैं, वो जो हमारी नसेज हैं, वेन्स हैं, है ना, नसें हैं, वेन्स हैं, वो जो रप्चर हो जाती हैं उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक तरफ से बैठ जाती है जिसे हम स्टेनोसिस कहते हैं। और जब वो स्टेनोसिस हो जाती है तो आप समझिए कि आर्निका मोंटाना इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, उसका दर्द भी दूर करेगी और उसको क्योर भी करने का काम करेगी। तो ये चीजें हमें कितना पता चलता है कि और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, इसमें बिल्कुल हम कभी भी कोई गलती ना करें कि जब भी कोई इंजरी का केस हो, इंजरी के केस में A1 को जो EH मेरे ब्रदर्स हैं वो ये याद रखें कि A1 को नेगेटिव में ही दें। कोई अगर मान लो कैंसर का पेशेंट है और कैंसर के पेशेंट को बार बार पेन हो रहा है, बार बार दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, A2 का 200 जो डाइल्यूशन है आप वो दीजिए और आप एक दिन छोड़कर एक दिन दीजिए उसे, तो आप देखिएगा कि उसका जो पेन है वो कैसे छूमंतर हो जाता है, कैसे चला जाता है। तो क्योंकि देखिए A1 जो है हमेशा एक्यूट इंजरी में काम आता है। अभी मान लो उसको इंजरी हुई है और उसी वक्त यदि मान लो बहुत सारे लोगों को एपिटेक्सिस हो जाता है, नाक से ब्लीडिंग आती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, A1 का 10th डाइल्यूशन आप उसे दे दीजिए तुरंत और आप देखेंगे कि कितने चमत्कारिक तरीके से जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। लेकिन नेगेटिव में देना है, पॉजिटिव में मत दे दीजिएगा, क्योंकि A1 जो है आर्टरी पर काम करती है और आर्टरी का जो है ब्लड सर्कुलेशन वो बहुत तेजी से बढ़ा देगी, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। हालांकि पेशेंट को ज्यादा नुकसान नहीं होगा लेकिन आपको ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपके ट्रस्ट की बात है कि एक स्किलफुल डॉक्टर इन छोटी छोटी बातों का बेहतर तरीके से वो ध्यान रखता है। तो यदि क्रॉनिक केसेस है तो A2 को ही आप दीजिए, प्रेफर कीजिए और आप
उस स्थिति में आप पाएंगे कि आर्निका मोंटाना इमीडिएट इस तरह की कंडीशंस में इमीडिएट रिजल्ट्स देती है। और बहुत सारे ऐसे जो केसेस हैं जो एमबीबीएस भी कवर नहीं कर पाते, लेकिन जो एक स्किलफुल ईएच प्रैक्टिशनर है वो बेहतर तरीके से इसको कवर कर पाता है ना। और क्योंकि इसके अंदर एक ताकत होती है, एक गुण होता है कि ये जो है ब्लड को वापस से वेन्स में, कैपिलरीज में एब्जॉर्ब कराने का काम करती है ना। हम कई ऐसी स्थिति आ जाती है कि कई बार जो है ब्लड कलेक्ट हो गया है और ब्लू जो साइन है वो स्किन पर उभर कर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप इसे नेगेटिव में देंगे तो निसंदेह वो जो ओडिमेटस कंडीशन है, वो जो स्वेलिंग की कंडीशन है वो भी चली जाती है। और कई बार स्थिति, क्योंकि हमें यहाँ प्रैक्टिकल तौर पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, हमने हमारे कैंसर पेशेंट को जो है अंदर से ब्लीडिंग का रिसाव होना शुरू हो गया और स्किन पर उसके सिम्टम्स दिखाई दिए। और उसने जैसे ही हमारे पास पिक्चर भेजी उसमें ब्लैक नीला नीला जो है ना ब्लू टाइप से जो है ना एक साइन ऊपर की तरफ आ गया था, हल्का हल्का रेड जो है ना एक दो तरफ रेड की तरफ उसके हाथों पर आना शुरू हो गए थे। तभी हमने उनको उस वक्त उसके पास जो मौजूद थी, हमने वैन-1 दिया हुआ था, हमने वैन-1 को कहा कि 1 लीटर बोतल में आप इसकी 5 बूंदे डालिए। हालांकि वो भी हमने 1000 डिल्यूशन का दिया हुआ था। तो उसमें जैसे ही उसने 5 बूंदे डाली, आप ये लगाइए कि 1 घंटे बाद उसका कॉल आया कि जी ये सारे जो निशान है वो गायब हो गए। तो ये मानकर चलिएगा कि जो टेबल प्रैक्टिस है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आर्निका मोंटाना की हम बात करते हैं, इसीलिए इसे लेपर्ड बेन का भी नाम दिया जाता है। इस प्लांट का जो फ्लावर्स है, रूट है, स्टेम है, ये दोनों चीजें इसकी यूज होती हैं। और बेसिकली ये जो प्लांट है ये यूरोप, अमेरिका, इंडिया में बहुत सिस्टम में मिलता है। होम्योपैथी की बात करें तो इसको हेयर फॉल के तौर पर, हेयर फॉल में भी यूज किया जाता है। और हेयर फॉल के लिए यदि हमें यूज करना है तो SLA1 को भी हम देते हैं, राइट। तो इधर से जो है ना EH में इसका होता है। और यदि कहीं से भी अगर आप ये लगाइए कि यदि कंट्यूजन की स्थिति आती है, यानी कि अंदर से जो है ना स्वेल्ड अप हो गया है या इंजरी हो गई है, हेमोरेज हो रहा है, तो ये जानिए कि वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन आर्निका मोंटाना। दूसरे दोस्तों, फीमेल की बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं, आप लगा के चलिएगा, जो अगर फीमेल की बहुत सारी समस्याओं की बात करूं तो उन्हें यदि मेट्रोरेजिया है या डिस्मेनोरिया हो गया है, ज्यादा ब्लीडिंग आ रही है पीरियड्स के दौरान में, तो ऐसी स्थिति में भी आर्निका मोंटाना नेगेटिव में बहुत बेहतर काम करेगी। आप नेगेटिव में दीजिए। यदि उन्हें मेंसेस की ट्रबल है तो C1 के साथ आप A1 दे सकते हैं, राइट। और यदि हार्मोन लेवल पर कोई दिक्कत है, उनके हार्मोन्स की वजह से यदि कोई दिक्कत आ गई है तो आप A3 को ही प्रेफर कीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो है C1, A1, F1 है ना, और RE का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो है ना C1, A1, Y का भी प्रयोग कर सकते हैं, कंडीशन के अनुसार। जैसी कंडीशन है उसी के अनुसार आप इसको यूज कीजिए। कई बार पेशेंट ये कहता है कि उसके कानों में आवाज आ रही है और उसको टिनेटस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। कई बार ऐसी स्थिति में जब कहीं भी, क्योंकि आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, मान लो किसी को बहुत पुराना नजला भी हो तो उस वजह से भी कानों में टिनेटस की प्रॉब्लम आ जाती है। राइनेटस जिसे हम कहते हैं कि राइनेटस की वजह से ये कंडीशन आ जाती है, क्योंकि ईयर ब्लॉक हो जाती है, पूरी तरीके से पास नहीं हो जाती और बार बार नज़ला होने से वहाँ जख्म बनने शुरू हो जाते हैं, कई बार पस पॉइंट बन जाते हैं। अलग अलग पेशेंट की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। आर्निका मोंटाना वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी टिनेटस के लिए अगर हम बात करें। C5 के साथ यदि इसे हम नेगेटिव में देते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलता है। यदि सेप्टिक हो गया है, पस पॉइंट पड़ गया है, तो इस पर बहुत अच्छे से काम करेगा। किसी को चोट लग गई है, ब्लड आ रहा है, तो उसको जो है ना 1-1 घंटे के गैप पर 3 डोज दीजिए, इमीडिएट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एपोप्लेक्सी की कंडीशन है, मिर्गी का प्रॉब्लम हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं उसे, है ना, तो इस तरह की स्थिति में क्या
क्या होता है कि ये जो आर्निका मोंटाना है ये बेस्ट तरीके से काम करती है। और जहाँ ये याद रखिएगा, जितनी पुरानी इंजरी में आर्निका मोंटाना बेस्ट काम करेगी आपकी, है ना। और बोन के लेवल पर देखें, मसल के लेवल पर देखें, नर्व के लेवल पर देखें, है ना। तो ट्रॉमेटिक इंजरी की अगर बात करें तो उसके बाद भी जो है ऑर्गन कई बार ओवर यूज हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि मान लो उनको किसी डॉक्टर ने सलाह दी है कि भाई आपने रेस्ट करना है, लेकिन वो रेस्ट नहीं कर पाते। और क्योंकि उन्हें अपना, देखिए, जो कोई जॉब कर रहा है, कोई काम धंधा कर रहा है, उसको वो करना होता है। उसे ये रहता है कि चलो मैं परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा, ऊपर से दवाइयों का खर्चा। तो ऐसी स्थिति में उनके जो ऑर्गन्स हैं वो ओवर यूज हो जाते हैं। जब वो ओवर यूज होते हैं तो इंजरी होना तो स्वाभाविक है ना। तो इन्फ्लामेशन, पेन, इस तरह की कंडीशन तो आर्निका मोंटाना है ना आपके पास। और यदि आर्टरी की प्रॉब्लम है तो A1 दीजिए, वेन्स की प्रॉब्लम है तो A2 दीजिए। और यदि आपको लगता है कि आर्टरी और वेन दोनों में कहीं ना कहीं समस्याएं हैं तो A1 और A2 के जो दोनों के गुण हैं वो आपके A3 में है, तो आप A3 दीजिए, है ना। और ये जो आर्निका मोंटाना है, आप ये लगाइए कि जो व्यक्ति मोटा होता है थोड़ा सा, उसके ऊपर भी बेहतर काम करती है। कोई दुबला होता है और उसको जो ना कार्डियक ड्रॉप्सी की वजह से डिस्निया होता है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये उसके ऊपर भी बहुत बेहतर काम करती है। उसके लिए ये मस्कुलर टॉनिक का काम करती है। S5 के साथ यदि A1 को ऐड कर देते हैं तो ये मसल की तरफ जाएगी, मसल के टॉनिक के तौर पर ये काम करेगी। मान लो किसी व्यक्ति को कोई दुख हो गया है, कोई अचानक शॉक लगा है, आघात लगा है, जिसकी वजह से मान लो उसको फाइनेंशियल लॉस हो गए हैं, तो वो टेंशन में आ गया है, डिप्रेशन में चला गया है। तो ये जो आपकी आर्निका मोंटाना है ये उसके जो ब्रेन का जो बैलेंस है उसको भी, मेंटल कंडीशन को भी सुधारने का, इम्प्रूव करने का ये काम करती है। और ये क्योंकि वेगल जो है ना आपका वीनस सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, और इस तरीके से जो कि मान लो उसको स्ट्रेस आ गया है, किसी भी वजह से कोई स्ट्रेस आ गया हो तो उसको रिलैक्स करने का काम करती है। हिमोरेज की कंडीशन हो उसमें बहुत बेहतर तरीके से काम करती है। और हिमोरेज की कंडीशन के साथ साथ लोअर फीवर की स्थिति बन गई हो, ऐसी लोअर फीवर की स्टेज डेवलप हो गई हो, और ऐसी स्थिति में यदि हम आर्निका मोंटाना को नेगेटिव में देते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से काम करती है। कई बार हमें चोट लग जाती है, टिश्यू का डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है, वहां से आप देखते होंगे कि कई बार जब पस है उसमें से हल्का हल्का पानी सा निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो डीजनरेशन की कंडीशन है तो वहाँ क्या होता है कि आप ये जान लीजिए कि वहाँ जो टिश्यूज हैं उनमें प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, एनर्जी प्रॉपर तरीके से नहीं बन रही है, यानी कि ATP नहीं बन रही है, फर्स्ट पॉइंट पड़ गया है ना। तो वो ऐसी स्थिति के लिए आपकी जो आर्निका मोंटाना है बहुत बढ़िया काम करेगी। यदि एब्सेस की स्थिति है, फर्स्ट पॉइंट है, सीवियर पेन होता है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो सोर, लेम और ब्रूइश फीलिंग्स यदि होती है, सोर, लेम और ब्रूइश फीलिंग जो होती है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आर्निका मोंटाना का। और यदि आपका जो न्यूमोगैस्ट्रिक जो नर्व होती है, यदि ये किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है, न्यूरल्जिया का जो है पेन स्टार्ट हो गया है व्यक्ति में, तो ऐसी स्थिति में जो इसकी बेहतर है, मतलब यकीन जानिए मेरा कि आर्निका मोंटाना इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इन इट। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मस्कुलर और जो टेंडन से रिलेटेड अगर रूमेटिज्म होता है, स्पेशली बैक रीजन में, शोल्डर रीजन में, लंबेगो रीजन में सीवियर पेन होता है, तो आर्निका मोंटाना से हमें शानदार रिजल्ट मिलते हैं। और इस तरह के केसेस में जब पेशेंट यदि अगर टोबैको ले रहा होता है तो उसके अंदर अवर्जन की स्थिति हो जाती है, वो नहीं लेता है ऐसी स्थिति में। और अगर उसको थ्रोम्बोसिस की स्थिति होती है, हेमेटोसिस की स्थिति होती है, बॉयल्स, ब्रोंकाइटिस की स्थिति होती है, कार्बंकल्स की स्थिति होती है, ब्लिस्टर्स की स्थिति होती है, ब्रेन इन्फेक्शन होता है, बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, यहाँ तक कि डायबिटीज में भी, डायबिटीज को भी मेंटेन करने का काम आर्निका मोंटाना बेहतर तरीके से करती है। डायरिया हो गया है, डिसेंट्री हो गई है, और आई अफेक्शन हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, फीवर आ रहा है, तो
ही काफी है। आप ये लगा के चलिएगा, आर्निका मोंटाना इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। ऐसी स्थिति में यदि स्टमक में किसी को जो है इंजरी के कारण खून की उल्टी आती है और हिमेचूरिया हो जाता है, कई बार जो है यूरिन में भी जो है ना कैपिलरीज बस्ट होने के कारण क्या होता है कि हल्का हल्का ब्लड आने लग जाता है, तो रेड कलर का ब्लड हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आर्निका मोंटाना नेगेटिव में देने से आपकी बात बन जाती है। एब्सेस है, माइनर और मेजर इंजरी है, लेबर पेन में भी आर्निका मोंटाना को हम दे सकते हैं। और किसी को यदि मेनिंजाइटिस की स्थिति है माइंड के लेवल पर और पैरालिसिस की कंडीशन अगर उसको डेवलप हो गई है, रूमेटिज्म की यदि कोई कंडीशन डेवलप हो गई है, यूरिनरी अफेक्शन हो गया है और स्प्रेन हो गया है, रूमेटिज्म फीवर हो गया है, सपुरेशन की कंडीशन हो गई है और टाइफाइड की स्थिति उसको बन रही है, स्किन में अफेक्शन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में ये जान लीजिए कि आर्निका मोंटाना इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। माइंड के लेवल पर बात करें दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा पेशेंट ना, उसको आप छूते भी हो तो उसको बड़ा डर लगता है, रिलैप्स की कंडीशन उसको बन जाती है, अनकॉन्शियस वो हो जाता है। वो ऐसी स्थिति में अपने आप को इंडिफरेंस रखेगा, लोगों से अलग रखेगा, भीड़ से अलग रखेगा, है ना, और लगातार वो कोई भी काम नहीं करेगा, बड़बड़ाता रहेगा, है ना, डेलीरियम की कंडीशन हो जाती है, नर्वस वीकनेस हो जाती है, उसे पूरी बॉडी उसकी सेंसिटिव हो जाती है और अकेला रहना पसंद करता है, मानसिक तनाव उसको साफ दिखाई देता है। इसलिए ऐसी स्थिति के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आर्निका मोंटाना इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। तुरंत अब आप देखिए ऐसी स्थिति में हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि भाई इसको सेलेक्ट कैसे करें, हाउ टू सेलेक्ट दिस रेमेडी। सिंपल सी बात है, यदि एक्यूट इंजरी हुई है यानी कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं तो A1 और क्रॉनिक हो गई है तो A2 का आप प्रयोग कीजिए। सोर लेम ब्रूइश फीलिंग होती है तो A1 हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो A1 को हम बेहतर तरीके से देते हैं। और जो अपर एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो वहाँ जो है ना गर्माहट रहती है, और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज नीचे जो है हाथ जो है पाँव जो है ठंडे होते हैं। अपर एक्सट्रीमिटीज की बात करें, हाथों की बात करें तो गर्म रहता है, शरीर ऊपर का माथा गर्म रहता है। तो ऐसी स्थिति में आर्निका मोंटाना को हम नेगेटिव में दें तो बिल्कुल हमें रिजल्ट मिलेंगे और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। पुरानी चोट यदि उसको लगी है, उसकी वजह से यदि उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आर्निका मोंटाना देने से उसकी बात बन जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव में देंगे तो वो सर्कुलेशन बढ़ा देगी और नेगेटिव में देंगे तो किसी भी प्रकार के हीमोरेज को, ब्लीडिंग को ये रोक देगी। जब हमें मान लो हमारे स्किन के अंदर कोई ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी आर्निका मोंटाना बेहतर रेमेडी है, बहुत बेहतर तरीके से वो काम करती है। स्किन का कलर चेंज हो जाता है। हेयर ग्रोथ की अगर बात करें तो देखिए आर्निका मोंटाना हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, आपके हेयर फॉल को दूर करती है। हेड रीजन की बात करें तो पूरा हेड रीजन जो है ना हॉट होता है, पूरी बॉडी अगर लोअर लिम्ब्स की बात करें तो ठंडी होती है, जैसा मैंने अभी बताया। ऐसा पेशेंट कंफ्यूज माइंडेड रहता है, अचानक उसको कोई शॉक लगा, मानसिक आघात लगा, है ना, और उसको जो है ना शार्प और पिंचिंग पेन होता है, इसलिए मतलब उसको ऐसी स्थिति में और पिंचिंग पेन देखने को मिलता है और उसके सिर में ऐसा लगता है, स्कैल्प में कंट्रैक्शन होता है, ऐसे लगता है कि किसी ने सिर को पकड़ के दबा दिया, बहुत जबरदस्त तरीके से। उसको क्रॉनिक वर्टिगो देखने को मिलता है, अचानक चलते चलते चक्कर आ जाना, बैठकर उठने से जो है ना उसको चक्कर आ जाना। कई बार खाना खाकर वो ऐसा व्यक्ति उठता है तो उसको चक्कर सा फील होता है। तो ऐसी स्थिति में 1 mg का डाइल्यूशन देना बेहतर रहेगा और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जैसी स्थिति है आप A1 भी दे पाएंगे और A2 भी दे सकते हैं, तो कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर काफ़ी दिन हो गए हैं, अगर उसकी प्रॉब्लम पुरानी है तो A2 देना बनता है। आइस के लेवल पर बात करें तो आइस के ये इनफेलिएबल रेमेडी है, क्योंकि दोस्तों एक ही बात चीज़ जान लीजिए, जो आईलिड्स होती हैं उनके अंदर कैपिलरीज नहीं होती है, तो जब कोई भी व्यक्ति लगातार पढ़ता है तो आंखें थकती है तो हमें पलकें झपकानी पड़ती हैं, तब जाकर हमारी आईलिड्स में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। अदरवाइज उसमें डायरेक्ट तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है।
इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आईलिड्स में उस वक्त ही ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि लोग मोबाइल, लैपटॉप, टीवी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। खासकर मोबाइल और लैपटॉप का तो बहुत ज़्यादा चलन हो गया है और इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि आंखों का चश्मा लगने लग गया है। और लेकिन आपके पास जो EH की रेमेडी है दोस्तों, साथ में मैं यही बताना चाहूँगा, मेरी उम्र 50 से ऊपर हो गई है और उसके बावजूद भी मेरी जो नज़दीक का जो चश्मा लगा हुआ है वो 0.5 का है, आज तक नहीं बढ़ा है। मुझे मोबाइल भी देखना पड़ता है, मुझे लैपटॉप पर भी काम करना पड़ता है, मुझे लगातार पढ़ना भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी आप देखिए, क्योंकि मैं लगातार इसकी जो आई ड्रॉप्स बनाकर अपने पास यूज़ कर रहा हूँ और उसकी वजह से मेरी आंखें एकदम स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और इनमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और मुझे हर बार चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नो डाउट देखिए, आप आज तो हम चलो इस वीडियो में आर्निका मोंटाना की बात कर रहे हैं, आगे हम अलग अलग बीमारियों की बात करेंगे जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है फ्रेंड्स। तो आप देखिएगा कि कितना बड़ा फ़ायदा होता है। आर्निका मोंटाना का जो पेशेंट होता है वो उसकी क्या कंडीशन होती है, उसकी आंखें ना वो बंद नहीं करता, क्योंकि बंद करेगा तो उसे डिजीनेस महसूस होगी और उसे जो है ना थकावट महसूस होती है आंखों में। तो आर्निका मोंटाना दीजिए ऐसी स्थिति में। अगर कानों के लेवल की बात करें तो हमने पहले भी बात की कि टिनेटस की जब कंडीशन डेवलप होती है तो ऐसी स्थिति में यदि कहीं पस पड़ा होता है, ब्रुश फीलिंग होती है कान के अंदर, तो ऐसी स्थिति में आर्निका मोंटाना, कई बार उम्र बढ़ने के कारण भी इस तरह की स्थिति डेवलप हो जाती है टिनेटस की, तो ईयर के लेवल पर आप जो है आर्निका मोंटाना इज वन ऑफ द बेस्ट। नोज की अगर कंडीशन की बात करें तो कई बार जो है ना लोग बार बार नोज को जो है ना छेड़ते रहते हैं, उनको इरिटेशन होती है, उनका भी कसूर नहीं होता, रगड़ने की आदत होती है इंजरी के कारण, ठीक है, तो उनके नाक से जो है ना गाढ़ा सा ब्लड सा आने लग जाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में देखिए, उसकी कंडीशन आपने जो जाननी है, ब्लड आता है तो गर्म लगना चाहिए, है ना, हॉट होता है अपना जो ब्लड है, लेकिन उस वक्त उसे जो है ना कोल्ड फीलिंग होती है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है नेगेटिव में आर्निका मोंटाना यानी कि A1 के साथ BE की 2 ड्रॉप्स और डालकर दे दीजिए और 10 मिनट में ही आप देखिए ऐसी स्थिति में उसे तुरंत आराम आ जाएगा। माउथ के लेवल पर बात करें तो उसकी सांस में बदबू मिलेगी, गम्स की जो सोरनेस है, फेस का जो संकन फेस आपको देखने को मिलेगा, होठ उसके गर्म मिलेंगे, रेडनेस की तरफ मिलेंगे। ऐसी स्थिति में आर्निका मोंटाना इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। और जब हम कुछ टेक्निकल अप्रोचेस को पकड़ते हैं, इस तरह के सिम्टम्स और कंडीशंस को याद रखते हैं और जब पेशेंट्स आता है ऐसे, तो जो टेक्निकल अप्रोच जब आप अप्लाई करते हैं तो आप लगाइए कि आप एक बेस्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर बनने की तरफ चल रहे हैं। यदि स्टमक के लेवल पर बात करें तो इंजरी के कारण यदि स्टमक से यदि ब्लड आता है तो ऐसी स्थिति में भी आप नेगेटिव में दे सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। और स्टमक की स्थिति में उसको ऐसे क्या होता है कि ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं इनको विनेगर बहुत पसंद होता है, मिल्क और मीट इन्हें जो है ना बेस्वाद लगते हैं, कैनाइन हंगर होती है, ब्लड की वॉमिटिंग होती है, ऐसे व्यक्तियों को हो जाती है कई बार जब ज़्यादा कंडीशन सिवियर होती है। और गैसेस इनको जो है ना बर्पिंग जो है ना बार गैसेस जो है ना मुंह से भी निकलती है, नीचे से भी डाउनवर्ड से भी पास होती हैं। एब्डोमेन के लेवल की बात करें तो जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं उनको ये प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते, उसको एक स्टिचिंग फीलिंग होती है, पेन होता है। और डिसेंट्री और डायरिया की कंडीशन भी ऐसे पेशेंट को होती है ना। और स्टूल जब दस्त होता है तो इनके लेफ्ट साइड में पेन होता है, स्प्लिन की साइड से उनको जो है ना पेन होता है। और एब्डोमेन का मस्कुलर जब पेन देखने को मिलता है तो आप ये लगा के चलिए S10 C10 वर्ड 2 और Y के साथ यदि A1 हम नेगेटिव में दे दें तो डायरिया और डिसेंट्री तुरंत बंद हो जाएगा। और जब ज़्यादा स्प्रेन होता है और ज़्यादा जो है ना उसको प्रॉब्लम आती है और इनवॉलेंट्री उसको जो है ना ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा कि कई बार ऐसी स्थिति में इनवॉलेंट्री स्टूल पास हो जाता है, डिसेंट्री के साथ साथ इस्चूरिया भी देखने को मिलता है दोस्तों, यानी कि मूत्र का रुक जाना। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो
पास है ना ये रेमेडी, बेस्ट रेमेडी है आपके पास, इस रेमेडी का आप यूज कर सकते हैं। और यदि लेडीज में कभी घबराहट होती है, डिलीवरी के बाद भी यदि कोई घबराहट होती है, ऐसी स्थिति में आर्निका मोंटाना को आप दे सकते हैं। ओवर एक्सर्शन के कारण, यानी कि आपका ओवर यूज के कारण जो है ऑर्गन का यूरिन का रुक जाना होता है। और फीमेल में जैसा हमने आपको बताया कि आर्निका मोंटाना बहुत बेहतर काम करती है। और डिलीवरी के बाद भी ऑर्गन में जब ब्रूइश फीलिंग होती है तो आप इसे नेगेटिव में दीजिए, उनको बहुत तुरंत फायदा होगा। रेस्पिरेटरी यदि ऑर्गन की बात करें तो हार्ट से रिलेटेड लीजन होने के कारण नाइट में बहुत ज़्यादा उनको कफ आता है और एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन भी उनको बन जाती है। ऐसी स्थिति में पैरालिसिस की कंडीशन भी हो सकती है ना। जो लोग जोर जोर से बोलते हैं, थ्रॉट रीजन में उनको जो है ना दिक्कत आती है ना, सॉर फीलिंग हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आर्निका मोंटाना इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। जो बहुत ज़्यादा रोते हैं, विलाप करते हैं, ऐसी स्थिति में वॉइस जो है उनकी क्रश हो जाती है, क्रश वॉइस डेवलप होती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन बनती है। तो आर्निका मोंटाना है ना आपके पास, तो मेरे EH जो साथी हैं वो यकीन जानिए कि इस तरह की बिल्कुल खुलकर जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस करना और भी आसान और भी सुगम हो जाए। ऐसे व्यक्ति को ट्रैकिया में टिंकलिंग सेंसेशन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ऐसी स्थिति में हिमोप्टेसिस हो जाता है, उसके साथ साथ खून की उल्टी हो रही होती है। तो आर्निका मोंटाना हमें पता ही है कि काम करेगी। हर्पिस के कारण कई बार जो है ना यहाँ फेस पर भी हर्पिस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है ना बेहतर काम करेगी। और जब बच्चे को कफ होता है या जो कई बार बच्चों को बार बार फोड़े हो रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में 30 डाइल्यूशन में आप इसे दीजिए। जो बार बार फोड़े हो रहे हैं बच्चों को, वो रुक जाएंगे। और न्यूरल्जिक पेन पर भी ये बहुत अच्छा काम करती है। यदि हार्ट के लेवल की बात करें, एंजाइना पेक्टोरिस की बात करें, तो लेफ्ट आर्म एल्बो में सिवियर पेन और हार्ट में जो है ना बहुत ज़्यादा पेनफुल फीलिंग होती है। पल्स जो है ना कार्डियक ड्रॉप्सी के कारण डिस्ट्रेसिंग डिस्निया हो जाता है, ब्रूइश सोर लेम फीलिंग होती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको आर्निका मोंटाना बेहतर तरीके से काम करेगी। एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो एक्सट्रीमिटीज में यदि किसी भी तरीके का गाउट, बैक, लिम्ब में पेन की फीलिंग आती है, ओवर एक्सर्शन के कारण जो है, ओवर यूज के कारण सीवियर पेन होता है, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, पेल्विक रीजन में ब्रूइश फीलिंग आती है, तो ऐसी स्थिति में आप आर्निका मोंटाना का प्रयोग कर सकते हैं। और क्रोनिक इंजरी के कारण यदि उसको ट्रेमर होते हैं, कंपन होती है, और कई बार हम लोग कई बार देखते हैं कि देखिए आप और हम जब पार्किंसन की जो मेडिसिन देते हैं तो उस समय के दौरान उनके हाथ हिलते हैं, ट्रेमर की स्थिति बनती है। लेकिन ऐसी स्थिति में आप उनसे पूछिएगा, कभी उनको कभी पुरानी चोट आई हो, ऐसा स्थिति में आया हो, तो आप जो पार्किंसन की मेडिसिन दे रहे हैं उसके साथ साथ आर्निका मोंटाना भी दे दीजिए। आर्निका मोंटाना को आप नेगेटिव में देंगे तो निसंदेह उनको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और असेंडिंग टाइप ऑफ रूमेटिज्म, वो जो चीज़ है असेंडिंग टाइप ऑफ रूमेटिज्म, बैक और लिम्स में जब उनको पेन होता है, तो ऐसी स्थिति में जो आर्निका मोंटाना है बेहतर तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो बनाने के खातिर मुझे भी पढ़ना पड़ता है, और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर मटेरियल निकाल के लेकर आऊं। और बस आप लोगों से इतनी ही है गुजारिश कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो मिलती रहे और आपकी टेबल प्रैक्टिस में बढ़िया से बढ़िया सुधार आ सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।